दुनिया के महान बल्लेबाजों में शुमार मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर एबी डिविलियर्स ने अपने खास दोस्त विराट कोहली को, जो कि इस समय बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उनको इस बुरे दौर से निपटने के लिए एक बहुत ही खास सलाह दी है। और लग रहा है विराट कोहली को इस सलाह को, जो कि एबी डिविलियर्स उनके खास दोस्त ने, जिनके साथ उनका फाउंडेशन बहुत ही तगड़ा रहा है, इतने महान बल्लेबाज रहे एबी डिविलियर्स अपने टाइम के, उनकी लोकप्रियता किसी छुपी नहीं है। दोनों आईपीएल में भी एक दूसरे के साथ खेले, बहुत लंबे समय तक खेले हैं, तो जानते होंगे एबी डिविलियर्स विराट कोहली की मतलब कमजोरी मजबूती हर एक तरीके से भापते होंगे, उसको लेकर उन्होंने सलाह दी है, बहुत ही खास सलाह दी है विराट कोहली को लेकर। और लग रहा है विराट कोहली को इस सलाह को अपने लाइफ में उतारने की जरूरत है। एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली के जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इतने बुरे फॉर्म जो रहे विराट कोहली के, उस बुरे फॉर्म को लेकर के सलाह दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई जब आपके अच्छे समय नहीं चल रहे होते हैं तो आपको अपने आप पर फोकस रखना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग को रीसेट करना पड़ेगा। आप जो बीच मैदान पर अपने बुरे फॉर्म के बावजूद खिलाड़ियों से भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, स्लैश करते हैं, दिस करते हैं, दैट करते हैं, इस तरह की हरकतों से आपको बाज आना चाहिए। आपको अपने खेल पर पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए। हालांकि सबका करियर में खराब फॉर्म चलता है, लेकिन खराब फॉर्म इस तरह की हरकतें जो है वो दर्शकों किसी से भेजना, दर्शकों के साथ उलझना, तमाम तरह की जो घटना है जिस तरह विराट कोहली करते रहते हैं मैदान पर अपने कर्तव्य, उस कर्तव्य से बाहर जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि भाई विराट कोहली को खुद को जो है ना वो नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा, नए तरीके से सोचना पड़ेगा, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना पड़ेगा और अपने आप पर, अपने क्रिकेट पर सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि आक्रामकता से आप दूसरे से उलझ करके, दूसरे को स्लैज करके, उस टाइम पर जब आपके फॉर्म खराब चल रहे हो, आप कतई जीत नहीं सकते। उसके अलावा एबी डिविलियर्स ने यह भी कहा कि भाई आप जब बल्लेबाजी करते हैं तो वहां पर भी आपको एक बात खासा ध्यान रखने की जरूरत है। चाहे गेंदबाज कोई भी हो, चाहे आप ऐसे गेंदबाज, आपके सामने गेंदबाजी क्यों नहीं कर रहा हो जिसके सामने आप बहुत ही सहज तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ भी आपको सावधानियां बरतनी पड़ेगी, उसके खिलाफ भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ना कि उस गेंदबाज के खिलाफ आप सतर्क रहते हैं जो कि आपकी ज्यादा विकेट लेते हैं, उस गेंदबाज के प्रति तो सतर्क रहने की जरूरत है ही है, लेकिन उस गेंदबाज के प्रति भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा जो गेंदबाज आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं। जो गेंदबाज नॉर्मल गेंदबाज है उसके प्रति भी आपको सहेज करके रखना पड़ेगा, उसके प्रति भी जो है आपको अपना ध्यान जो फोकस करना पड़ेगा। इस तरह के स्टेटमेंट एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली को दिए हैं, जो कि लग रहा है बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है, बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट है। और विराट कोहली की इस तरह करना चाहिए। मतलब विराट कोहली को हम लोग देखते हैं मैदान पर, हालांकि पहले से याद रही विराट कोहली की, और ये थोड़ा सा एंटरटेनिंग तो होता है। जैसे खिलाड़ी मैदान पर भिड़ते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कॉम्पिटिशन होता है, उस तरह की थोड़ी बहुत तकरारें होती है, उससे ऑडियंस को बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन खिलाड़ी अपने गेम से जो है ना फोकस कहीं ना कहीं हटा देते हैं, कहीं कहीं ध्यान जो है उस पर चला ही जाता होगा। जब उस किसी के साथ आप झगड़े बीच मैदान पर, वो आपके सामने से गुजरता है या फिर आपके सामने, तो थोड़ा सा दिमाग जो है उधर चला जाता है। और अटेंशन पूरी तरीके से खेल पे रख पाना इतने बड़े खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर पर जब आप मतलब इस हालात से गुजर रहे हो। इस तरह के कामें आपको नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बल्लेबाजी पर, अपनी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। भाई आप कहां पे मिस्टेक करें, आप कहां पे चूक करें। विराट कोहली से लगातार एक ही तरह की मिस्टेक हो रही है, भाई एक ही तरह की मिस्टेक हो रही है, वो ऑफ स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद पर वो जाकर के लगातार बैट अड़ाता है, वहीं पर जाकर के आउट होते हैं। आपका संयम बरतना पड़ेगा। आपका संयम इतने ज्यादा है विराट कोहली, इतनी ज्यादा बातें की जाती है विराट कोहली को लेकर कि भाई इतना ज्यादा फिटनेस को लेकर के वो मतलब जागरूक है। 2012 से लेकर अब तक जो चिकन बटर खाने की उनकी मतलब किसी भी तरह कोई गुंजाइश ही नहीं है, कभी खाई नहीं उन्होंने। फास्ट फूड से दूर रहते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मैदान पर भी आपको संयम बरतना जरूरी होता है। यहाँ पर भी आपको अपने आप को लेकर के कितना भी कोई ऑफिसर के बाहर क्यों करे, भाई आपको खेलना ही नहीं है, आपको खेलना ही नहीं है उस गेंद को। और विराट कोहली को गेंद खेलने की बजाय जो है ना गेंद छोड़ने की प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। यदि विराट कोहली इस तरह का प्रैक्टिस कर पाते, गेंद छोड़ने की प्रैक्टिस, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को छोड़ने की प्रैक्टिस, तो शायद लग रहा है विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में एक मतलब 3-4 साल जो कहते हैं ना और आगे भी खेल पाएंगे विराट कोहली। और जो उनके फॉर्म को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं ना, उन आलोचकों को भी कड़ा जवाब दे पाएंगे। उस तरह के हैं विराट कोहली। इस तरह करना हुआ हालांकि कई बार किया है विराट कोहली ने, कई बार उन्होंने अपने आलोचकों को कड़ा जवाब दिया है। इंग्लैंड के दौरे पर भी हम लोगों ने देखा था 2014 में, जब विराट कोहली इसी तरह की गलती बार बार सामने आ रही थी। जेम्स एंडरसन लगातार विराट कोहली के पीछे पड़े हुए थे। उसके बाद से विराट कोहली ने उस कमजोरी को सहेजा। उसके बाद से विराट कोहली जब इंग्लैंड गए तो उन्होंने एक मतलब प्लान से बना ली थी, भाई ऑफ स्टंप के बाहर के को खेलना ही नहीं है।
और खेले भी नहीं विराट कोहली। दूसरी बार जब गई भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर तो वहां विराट कोहली का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, काफी शानदार परफॉर्मेंस करके आई भारतीय टीम, और वहां पर सीरीज जीत करके भी आई भारतीय टीम। विराट कोहली काफी शानदार परफॉर्मेंस था वहां पर। तो विराट कोहली को सीखना पड़ेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलने पड़ेंगे, लगातार प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं न कहीं टेस्ट क्रिकेट में उनकी फॉर्म की वापसी एक बार फिर से हो पाएगी। नहीं तो भैया जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि इस परफॉर्मेंस वो ज्यादा समय तक भारतीय टीम में टिके रहेंगे या फिर ज्यादा उन्हें मौके दिए जाएंगे।